दोस्तों नमस्कार। बैंक पेंशन अपडेशन और कर्मचारियों के अन्य मामलों में चाहे आप इसे 8वें पे कमीशन के बारे में भी समझ सकते हैं ये वीडियो हमारा। हालांकि मेरा तो काम बैंक पेंशन के मामले में ही ज़्यादातर है क्योंकि मैं एक बैंक का पेंशनर हूं भाई साहब। तो आज मैं ये बताने आया हूं कि आपको क्या याद है भाई साहब कि एमसी सिंगला साहब का जो केस है, स्वर्गीय एमसी सिंगला साहब जो अब नहीं रहे, मुकदमा लगा करके एक ज़माना हो गया उनको प्रभु के यहाँ गए हुए। हम लोगों के लिए पेड़ लगा गए हैं कि हो सकता कभी ये हमको लोगों को इसके कुछ फल मिल जाए, उनका लगाया हुआ भाई साहब। मैं आपको याद दिला देता हूँ 2023 में इसकी सुनवाई हुई थी। 24 में ढेर सारी डेट लगी बार बार लगी, फिर सुनवाई नहीं हुई, फिर फलाने नंबर पे आया, फिर इस नंबर पे आया और नहीं हुई। 24 ख़त्म हो गया, फिर 25 में भी लगी और फिर नहीं लगी, और 25 में लगने के बाद फिर माफ़ कीजिएगा समर वेकेशन हो गया, फिर खुला, फिर इस नंबर पे लगा। और पिछली बार भी अभी हमने जल्दी ही आपको बताया था कि 20-21 में भी ये केस नहीं लग पाएगा। वजह उसकी बताई थी साहब। नहीं, आप सोच रहे होंगे कि आज ये क्या बताने वाले हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ बस। तो आप ये समझ लीजिए भाई साहब कि वो ध्यान रखिएगा, उधर 2023 के बाद से अभी तक सुनवाई नहीं। फाइनल हियरिंग में भाई साहब लगा हुआ बिल्कुल किनारे पे कि अगर हियरिंग हो जाए तो कोर्ट अपना कोई डिसीजन उसी दिन सुना सकता है। नहीं सुनाएगा उस दिन रिजर्व कर लेगा, अगली डेट पे सुना देगा। मतलब इस स्थिति में सारा कुछ आर्गूमेंट और सारा कुछ मोटे मोटे तरीके से हो चुके हैं। शायद थोड़ा बहुत सुनना शेष रह गया हो कोर्ट को 2023 के बाद। और एक केस मैं आपको लेटेस्ट बताने वाला हूं कि जो भाई साहब अभी 11 तारीख को सुना गया था, और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं भाई साहब, और 11 तारीख में एक अंतरिम आदेश भी उसमें हुआ था। और आज भाई साहब वो अंतरिम आदेश किनारे कर दिया गया। वो उस पर जो है रोक लगा दी गई कि नहीं साहब अंतरिम आदेश से छोड़िए भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट नहीं भाई साहब। और वो उस केस में यानी जो 11 तारीख को लगा था, इसी महीने भाई 11 अगस्त की बात कर रहा हूँ और आज की बात कर रहा हूँ जी। आज जो केस वही केस भाई साहब, यानी इतनी जल्दी कोर्ट में केस लगा। और आज जिन जजेस ने, 3 जजेस की बेंच ने जो आदेश दिया है, उस आदेश में 2 जज तो हमारे वो वाले भी हैं, शामिल हैं जो हमारे एमसी सिंगला केस में भी हैं। मेन जज जो हैं, मुख्य जज, वो उसमें भी है। तो मैं इसको क्या कहूँ, मैं ये केवल कह सकता हूँ, साफ शब्दों में आपसे कह दूँ कि कुत्ते मुकदमा जीत गए और पेंशनर्स बेचारे जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। आधे तो ऊपर जा चुके हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। और आज की तारीख में भी कई लोगों की डेथ हुई है पेंशनर्स की। आज की भी तारीख में कई पेंशनर्स की डेथ हुई है, और आपके भी तमाम साथियों की हो सकता है उनमें से कुछ गए हों, भगवान न करे। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो कि सीनियर सिटीजन के पास इस धरती पर रहने का बहुत अधिक समय शेष नहीं होता है। क्योंकि हम लोगों की तारीखें नहीं आ पाती। कुत्ते जीत गए भाई साहब। वही माफ़ कीजिएगा, बस सीधा मतलब कुत्ता, डॉग लवर्स जिसको कहते हैं। अब जो डॉग लवर्स जीते हैं, जरा उनके घर जाकर के भाई साहब देख लीजिए कि कितनों के पिताजी, कितने की माताजी, कितने के पेरेंट्स और कितने के परिवार वाले उनके साथ रहते हैं। जो स्ट्रीट डॉग के पीछे इतनी हाय तौबा मचाए थे, उनसे जाके पूछिए कि जब गौ हत्या होती है, आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक गो हत्याओं पर ठीक से बैन नहीं लग पाया। स्लाटर हाउस आज भी बने हुए हैं। आज भी वीप की वकालत करने वाले लोग इसी देश में मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोगों में भी। तब आपकी मतलब उसके बारे में कुछ नहीं, उस पर आपको कुछ नहीं बोलना। मुझे एक मामला याद आता है 1985 में एक शाखा में, मैं शाखा प्रबंधक था बैंक में। शाखा का नाम मणिपुर था और मैं भी तब जल्दी ही प्रबंधक वहाँ हुआ था। खैर, तो उस शाखा पे मैं ताजा ही गया हुआ था। उस शाखा पर जाने के कुछ ही दिनों बाद, क्योंकि उस ज़माने में जब नए नए खाते खुलते हैं तो बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि मैनेजर साहब का बड़ा परफॉर्मेंस अच्छा है, और कहीं कोई चेक वेक जमा हो जाए भाई, उस ज़माने में तो बड़ी बात मानी जाती थी और प्रबंधक की बड़ी इज्जत होती, बड़ा मेहनती प्रबंधक है। मेहनत को छोड़िए भाई साहब, 3 अलग अलग खाते खुले। खाते तो रोज़ खुलते थे, मैं 3 खातों का उल्लेख कर रहा हूँ आपके पास। उन 3 खातों में
खाते नॉमिनल अकाउंट से खुले, नॉमिनल पैसे से जितना मिनिमम खोला जा सकता था। मुझे लगता है शायद 5-5 रुपए से खोले गए उस ज़माने में, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद में 5-5 हज़ार रुपए की चेक उन अलग अलग खातों में जमा की गई। 3 अलग अलग लोगों के खाते थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो चेक कौन सी चीज़ की थी। वो चेक थी, वहाँ पर टाइगर ने, जंगली टाइगर तो जंगली होते हैं भाई, टाइगर ने लोगों के परिवार को, ह्यूमन बीइंग को, 3 लोगों को खा लिया था, उनकी हत्या कर दी थी। उनके परिवारजनों को ये 5 हज़ार रुपया सरकार द्वारा मिले थे जी। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने मुझसे पूछा भाई साहब कि बताया कि मुझे साहब इस चीज़ की, मैंने भी पूछा कस्टमर से भाई साहब ये पैसा कहाँ, बड़े दुखी थे। तो उन्होंने बताया साहब कि हमारे परिवार के फला उनको खा लिया। थोड़ा वो फॉरेस्ट टाइप की, मतलब जो वहाँ पर जंगल थोड़ा नज़दीक थे। हालांकि अब तो कहीं भी शहर में भी जंगल जानवर देखे जा सकते हैं। ये आपके टाइगर और ये सब तो लखनऊ में ही, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी तो कई जगह तेंदुआ आ गया था। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल साधारण हो गई। लेकिन उस समय का भी नियम मैं बता दूं, उस समय अगर आप गलती से भी, आपकी गोली से या आपकी वजह से उसकी हत्या हो जाए टाइगर की, तो जेल कितनी होगी मैं नहीं जानता, 50,000 रुपया आपके ऊपर जुर्माना था। तो हमने कहा भाई ये तो भाई ठीक है, 50,000 जुर्माना, हत्या होता किसी को होने भी नहीं चाहिए, किसी जानवर की भी, लेकिन इनका ये 5,000। तो उन्होंने कहा नहीं वो राष्ट्रीय पशु है और आप तो राष्ट्रीय पशु भी नहीं है, यानी कि जो मारे गए वो राष्ट्रीय पशु भी नहीं। ठीक यही स्थिति भाई साहब, यही स्थिति यह है ये जानवरों के मामले में, जो कुत्तों के मामले में हुआ। यानी पेंशनर्स की, बैंक पेंशनर्स की स्थिति है कुत्तों के बराबर भी नहीं रखी है आपने। मतलब आपकी इतनी भी सहानुभूति नहीं। कौन आदमी गया उसके लिए? गो हत्या पर कभी नहीं हाय तौबा मचाई इन लोगों ने। डॉग लवर्स की बात करते हैं, जो लोग डॉग लवर्स बनने का प्रयास करते हैं भाई साहब, वो कभी भी स्ट्रीट में पैदल नहीं चलते, कारों से चलते हैं। हो सकता है एक चूहा जैसा डॉग उनके उसी में रखा हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं जितने भी डॉग लवर हैं उनमें से अधिकांश प्रतिशत, मैं सबकी बात नहीं करता, अधिकांश प्रतिशत में उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते होंगे, या तो ओल्ड हाउस में होंगे, ओल्ड एज होम में होंगे, या घर से अलग रहते होंगे अगर समर्थ होंगे। भाई बहन साथ ही मुश्किल साथ रहते होंगे, क्योंकि उनको उन्हीं से ज़्यादा प्यार है। खैर मैं इस पर क्या कहूँ, केवल अपनी वेदना थी, वो मैंने वेदना आपसे व्यक्त करी कि वो कुत्ते जीत गए मुकदमा, माफ़ करिएगा, मतलब डॉग लवर्स मुकदमा जीत गए, या जो भी उनके फेवर में आदेश आ गया। लेकिन एक भी अंतरिम आदेश हम लोगों के पक्ष में अभी तक नहीं आ पाए। भाई आएगा तब, मैं ये नहीं कहता हूँ न्याय बिल्कुल 100% मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब तारीख लगेगी हम लोगों की। देखें भाई MC सिंगला साहब की केस की डेट कब लगती है, और जो ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का जो अन्य दूसरा केस लगा है बैंक पेंशनर्स का, जिसमें स्पेशल अलाउंस इन सब की बात जोड़ने की बात कही कि इसका भी डेट देखें कब लगती है। उमेश शर्मा साहब ने अवगत कराया था कि डेट अभी नहीं लग पा रही है। अपने वकील से भी उन्होंने बात की थी, वो भी मैसेज उन्होंने शेयर किया था। तो खैर जो भी डेट लगेगी तब आपको फिर अवगत कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए, इसलिए कि आपकी हैसियत स्ट्रीट डॉग के बराबर भी नहीं बची है सरकार की भी नज़रों में। और बाकी हम क्या कहें, न्यायालय पर तो कोई टिप्पणी करने की मेरी हैसियत भी नहीं, हमारी क्या किसी की भी नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।